गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। 9:11 हो रहे हैं। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, ऋषभदेव भगवान की पावन भूमि है। जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस जगह से निकल जाओ, वहां ऋषभदेव ही ऋषभदेव दिखाई देते हैं। यदि कोई अपने घर की छत पर खड़े होकर चारों दिशाओं को प्रणाम कर ले तो हर दिशा में चारों धाम दिखाई देते हैं। जितना भगवान की महिमा ऋषभदेव में है, शायद उतनी अयोध्या में भी दिखाई नहीं देती होगी जितनी आपके इस धुलेवा नगर में दिखाई देती है। याद आती है मुझे पुरानी घटना, याद आता है वो इतिहास, याद आता है वह अतीत। एक घटना से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। घटना घाट है जो इस पार से तुम्हें उस पार ले जाने में कारण बना करती है। कहानियां अपनी बात को रखने का एक माध्यम होता है। जहां तक मैं सोचता हूं कि आदमी जितना जल्दी कहानियों से समझता है उतना आदमी डायरेक्ट समझा नहीं करता है। घटना एक घाट है और उस घटना पे संत की एक नौका है। वो जो संत की नौका पे बैठ जाता है, इस घाट से उसकी नाव उस घाट में अपने आप पहुंच जाया करती है। नाभिराय का दरबार है। नाभिराय जानते हो कौन है? यहां तो सब जानते हैं। कौन है नाभिराय? नहीं, जैनियों तुम मत बताओ, ये बताइए। नाभिराय ऋषभदेव के पिता। अयोध्या नगरी है, नाभिराय का दरबार है, नाभिराय की जय जयकार हो रही है। नाभिराय अंतिम मनु, अंतिम कुलकर जिन्हें कहा जाता है, वेदों में जिन्हें अंतिम मनु कह करके स्मरण में किया जाता है। 14वें मनु इस धरती पर कोई हुए तो अयोध्या नरेश नाभिराय इस धरती पर हुए। मनु वो होते हैं जो मानवता की शिक्षा देते हैं। मनु वो होते हैं जो मानव को मानव बनाने का काम करते हैं। जीवन जीने के सूत्र बताए जाते हैं। उन्हें कुलकर कहा जाता है, उन्हें मनु कहा जाता है। अंतिम मनु यदि कोई हुए इस धरती पर तो महाराजा नाभिराय अंतिम मनु हुए इस धरती। जय जयकार हो रही थी दरबार में महाराजा नाभिराय की। विरदावलियां गाई जा रही हैं। जिसे देखो वो कह रहा है महाराजा नाभिराय की जय हो, प्रजापालक नाभिराय की जय हो, प्रजा वत्सल नाभिराय की जय हो, महाराजाधिराज नाभिराय की जय हो, अयोध्या सम्राट नाभिराय की जय। ध्यान रखना, जय जयकार ऐसे ही नहीं मिल जाती है हर किसी को जिंदगी में।
ये राजनीति का जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं है मेरे भाई, ये जय जयकार है, ध्यान रखना। और जय जयकार यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी भी जय जयकार हो तो एक बात मेरी ध्यान रखना, किसी के जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हारे जय जयकार तुम्हारे सामने कभी आने वाले। किसी की जय जयकार हो रही है, ईर्ष्या मत करना, जलन मत करना, रोड़े मत अटकाना, ध्यान रखना। किसे अपनी जय जयकार पसंद नहीं है? हर कोई लोकप्रिय बनना चाहता है, बनना भी चाहिए, लेकिन सस्ती लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, हल्की लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, लोकप्रियता थोड़ी वजनदार होना चाहिए। एक बात याद रखना, प्रशंसा एक होती है प्रशंसा और एक होती है प्रतिष्ठा। ध्यान रखिए, प्रशंसा बहुत हल्की चीज है, प्रशंसा तो कोई भी कर देता है, प्रशंसा तो चाटुकार लोग भी कर देते हैं, प्रशंसा तो बटरिंग करने वाले लोग भी कर दिया करते हैं, प्रशंसा तो अपना काम निकालने वाले लोग भी कर दिया करते हैं। एक बात याद रखना, प्रशंसा तो फिल्मी हीरो हीरोइन को भी मिल जाती है, प्रशंसा तो उसे भी मिल जाती है जो किसी भीड़ में कपड़े उतार के डांस करने लगता है, उसे भी प्रशंसा मिल जाती है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं, प्रशंसा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा पाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। प्रशंसा के लिए कुछ नहीं है, प्रशंसा तो अश्लीलता में भी मिल जाती है, प्रशंसा तो फूहड़पन में भी मिल जाती है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए चारित्र की स्थापना करना पड़ती है। ध्यान रख, ये ऋषभदेव, ये महावीर, ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये प्रशंसनीय लोग नहीं, ये प्रतिष्ठित लोग हैं। ध्यान रखना, प्रशंसा हल्की है, आज है कल बुराई मिलेगी, आज जय जयकार है कल हाहाकार मिलेगा। जान रहे हो ना, राजनीति में प्रशंसा मिलती है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, वरना 15 साल जो देश की प्रधानमंत्री रही उसे देश से भागना पड़ता है। ध्यान रखिए, पड़ोस का बांग्लादेश आप देख रहे हैं मान्यवर, ये प्रशंसा है, लेकिन एक बात याद रखना, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा तो हृदय में होती है। यही वजह है कि करोड़ों वर्ष पहले हुए ऋषभदेव आज भी हमारे हृदय की वेदी पर विराजमान है। 5000 साल पहले हुए श्री राम आज भी हमारी आस्थाओं की वेदी पर विराजमान है। और 2600 वर्ष पहले हुए भगवान महावीर आज भी हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होकर के राज कर। प्रतिष्ठा पाओ, प्रशंसा नहीं। ध्यान रखना, प्रतिष्ठा बड़ी चीज होती है। महाराजा नाभिराय प्रशंसनीय राजा नहीं, प्रतिष्ठित राजा थे। जय जयकार हो रही है, क्यों ना हो जय जयकार। स्वयं अंतिम मनु, जिसके पुत्र ऋषभदेव जैसे हो, उसकी जय जयकार तो तीनों लोक में हुआ करती है। ध्यान रखना, ऋषभदेव तीर्थंकर जैसे पुत्र, जय जयकार क्यों नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूं, तीर्थंकर जैसे पुत्र और नाभिराय जैसे पिता, अक्सर क्या होता है, कभी ध्यान रखना, महान पुत्र की निकृष्ट औलाद पैदा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप निकृष्ट होते हैं और महान औलाद का जन्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि पिता भी महान हो, पुत्र भी महान हो। यदि ऐसा होता है तो वो घर बड़े बिरले घर हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, और वह घर ऐसा यदि कोई था तो अयोध्या में नाभिराय का परिवार था। नाभिराय अपने आप में महान थे और ऋषभदेव अपने आप में महान थे। महान पिता के महान पुत्र ऋषभदेव हुए। ध्यान रखना, हो सकता है बेटा महान हो, बाप निकृष्ट हो, और यह भी हो सकता है कि बेटा निकृष्ट और माँ बाप महान हो, लेकिन ऋषभदेव के घर में ऐसा नहीं था। उनके घर में महान पिता के महान पुत्र हुए, और भगवान ऋषभदेव महान पुत्र ही नहीं हुए,
भरत चक्रवर्ती जैसों के महान पिता बन करके भी खड़े हो गए। परंपरा से महानता में घर में बाहुबली जैसे महान पुत्रों के पिता भी थे ऋषभ देव, और नाभि राय के महान पुत्र भी थे ऋषभ। कैसी महानता भरा जी। अयोध्या में जिन जिन ने राज किया वो साधारण लोग नहीं रहे, जगत पूज्य हो गए। अयोध्या में अजितनाथ का जन्म होता है, अयोध्या में ऋषभ देव का जन्म होता है, अयोध्या में रघुकुल नंदन श्री राम का जन्म। अयोध्या जैन और हिंदुओं की सनातन तीर्थ स्थली है अयोध्या नगरी, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि जो भी जैनी यहां पर बैठा है, अपने जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, कुछ करे या ना करे, अपने मरने से पहले अपने जीवन में 2 जगह की यात्रा जरूर करे। मरघट की यात्रा हो, उससे पहले आदमी को सम्मेद शिखर की वंदना करना चाहिए, और सम्मेद शिखर की वंदना हो उससे पहले अयोध्या की भूमि की माटी अपने मस्तक पर चढ़ाना। आने वाले समय में 24 के 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होंगे, ध्यान रखना। अयोध्या बहुत पावन भूमि है, वहां की रज बहुत पावन है, वहां की माटी मस्तक पे चढ़ना चाहिए। सरयू का जल जन्म जन्म के पातक हर लिया करता है, ध्यान रखिए। ऐसी महान भूमि वह अयोध्या। जैनों के सारे तीर्थंकरों का जन्म वहीं होता है। मान्यवर महान पिता के महान पुत्र, आपसे भी निवेदन है, महान पिता बनो, महान पुत्र बनो। नहीं तो क्या मतलब है ऐसे पुत्रों की लाइन लगाने से कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तहां रावण घर दिया ना बाती। ऐसे 1000 लाख पुत्र पैदा करके क्या करोगे? कौरव जैसे 100 पुत्र पैदा करके क्या करोगे? ऋषभ देव जैसा एक ही पुत्र काफी हुआ करता है जीवन को धन्यता प्रदान। तीर्थंकर इकलौती संतान होते हैं अपने माता पिता के, ना उनकी बहन होती है ना उनका भाई होते हैं, इकलौती संतान। लेकिन वो इकलौती संतान अपने माता पिता को इतनी पूज्यता दिलाता है कि सारा जगत नाभि राय को भी अपना माथा झुकाया करता है। आपसे निवेदन है, एक पिता होने के नाते आपका अपनी औलाद के प्रति कुछ कर्तव्य हुआ करता है। और ये ज्ञान गंगा महोत्सव अधिकारों की बात कभी नहीं कहेगा। ज्ञान गंगा महोत्सव में कर्तव्य और दायित्व की बातें सिखाई जाती हैं। अधिकार तो हर किसी को चाहिए, कर्तव्य कोई नहीं निभाता है, दायित्व कोई नहीं निभाया करता है। मान्यवर, एक पिता का दायित्व है अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, केवल चॉकलेट खिला के उसका करियर मत बनाओ, केवल लाड़ प्यार से उसका करियर मत बनाओ। अपने पिता अपने बेटे को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि विद्वानों की सभा में तुम्हारा बेटा आगे बैठने की काबिलियत रखता हो। ध्यान रखिए, हर पिता का एक कर्तव्य हुआ करता है, हर माता का एक कर्तव्य है कि अपनी औलाद को इतना महान बनाओ, इतना महान बनाओ कि वो संतों की पिच्छी पकड़ सके या ना पकड़ सके, उनका कमंडल पकड़ने की योग्यता उसके अंदर जरूर आना चाहिए। इतना योग्य तुम्हारा बेटा होना चाहिए, ज्ञानियों की सभा में आगे बैठने जैसा होना चाहिए। तब तो समझना तुमने पिता का दायित्व तो निभाया है, ध्यान रखना है। और बच्चों से भी मेरा निवेदन है, अकेले माँ बाप का दायित्व नहीं होता है, बेटों का भी कुछ दायित्व होता है। मैं ऋषभ देव के औलाद से कहूंगा कि यहां जितने लोग युवा बैठे हैं, अपना जीवन ऐसा जियो, ऐसा जियो, ऐसा जियो, अपनी जिंदगी इतनी महान बनाओ, इतनी महान बनाओ कि तुम्हारा पिता जिस गली से निकले 4 लोग मिले तो ये कहे कि बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था जो राम लक्ष्मण जैसे बच्चों का तुम्हारे यहां जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, ऐसे बच्चों का कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे आचरण को देखकर गर्व से मस्तक ऊपर उठा करके चले। ऐसा जीवन मत जियो कि माँ बाप का मुंह झुका दो, ऐसा जीवन मत जियो
कि माँ बाप के मुख पर कालक पोत करके जियो। बेटियों से भी कहूंगा ऐसी बेटियां मत बनना, ऐसी शादी करके वासना में मत भाग जाना कि तुम्हारा पिता किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बच्चे। ध्यान रखिए मान्यवर, जीवन जीने के सूत्र सीखो। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े शास्त्र यहां नहीं बताऊंगा, मैं वह बताऊंगा जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आया करता है। ध्यान रखिए, महान पिता, धर्मनिष्ठ राजा, प्रजा पालक राजा, प्रजा वत्सल राजा महाराजा नाभि राय। ध्यान रखिए, बहुत प्रशंसा हो रही थी नाभि राय की, देवता जय जयकार लगाते थे। और महान पुरुष का लक्षण है जब कोई जय जयकार लगाता है ना, तो महान पुरुष उसमें उछलते नहीं है। ध्यान रखना, गंभीर होते हैं। बरसाती नदी नाले होते हैं ना, वो बरसात में ज्यादा उफान करते हैं, लेकिन जो बड़ी नदियां होती हैं वो गंभीरता से बहती रहती हैं। ध्यान रखिए, नाभि राय ने देखा चारों तरफ जय जयकार, राज दरबार में नाभि राय बैठे हैं। उन्होंने क्या किया पता है? दर्पण उठाया और अपना चेहरा देखने लगे। पूरे दरबार में सुगबुगाहट हो गई कि आज सम्राट को क्या हो गया। सम्राट का भरी सभा में दर्पण देखना उचित नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है। यदि राजा ही दर्पण देखेगा तो प्रजा का क्या होगा? राजा के श्रृंगार कक्ष अलग होते हैं, राजा का दर्पण देखने का स्थान आज नाभि राय को हो क्या गया। सारी प्रजा चिंतित थी। दरबार में लोग एक दूसरे को देख रहे, बगले झांक रहे हैं कि महाराज दर्पण क्यों देख रहे हैं। ना मरुदेवी साथ में बैठी हैं, बामांगी, बामंग में मरुदेवी विराजमान है। पूछा, महाराज दर्पण देखते हैं? ध्यान रखना, दर्पण अंतर्मुखी होने का एक माध्यम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सा